क्यों एक क्षत्राणी ने अपने ही पति का शीश काट डाला। अमावस्या की काली अंधेरी रात की बात है। जालौर दुर्ग में हीरादे अपने पति की प्रतीक्षा में बैठी थी कि अचानक तेज कदमों से वीका दहिया घर में आ घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हीरादे ने दीपक की मध्यम रोशनी में देखा कि पतिदेव कोई बहुत भारी गठरी लिए हुए हैं। वह खनक की आवाज से ही समझ गई कि इसमें धन और आभूषण है। पति की चोर नजरों से वह तुरंत भांप गई कि कुछ तो गड़बड़ है। हीरादे बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये धन आपको कहाँ से मिला? वीका दहिया कुल्ला करते हुए बोला, कहीं से मिला है, रख लो, दुर्दिनों में काम ही आएगा। हीरादे बोली, राजपूत कब से दुर्दिनों की अग्रिम व्यवस्था करने लगे? अरे तुम जानती नहीं, आगे समय बड़ा खराब आने वाला है। धन की कमी तो धन से ही पूरी होगी ना। हीरादे बोली, क्षत्रिय हो, तलवार लेकर जिस दिशा में भी निकलोगे परिवार के गुजारे लायक तो मिल ही जाएगा। वीका दहिया आंखें चुराता हुआ बात को टालता जा रहा था। हीरादे का संदेह और बढ़ गया। भोजन के उपरांत वीका दहिया पत्नी के पास बैठ गया और बहुत ही धीमे स्वर में प्रेम पूर्वक बातचीत करने लगा। योद्धा स्वभाव वाले पति की वाणी में आज कायरपन था। मैंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालदीन को जालौर दुर्ग के वे रहस्य बता दिए हैं जिनसे उनकी सेना अंदर घुस आएगी। यह सब बताने के पारितोषिक स्वरूप मुझे यह धन की गठरी मिली है। हीरादे ने पहले ही इस बात का अनुमान लगा लिया था। यह आपने अच्छा नहीं किया नाथ। वह तड़प उठी। भविष्य को देखो प्रिय, अलाउद्दीन के जीतने के बाद कान्हड़देव का राज समाप्त हो जाएगा और मैं जालौर का नया सूबेदार बनूंगा। तुम राज करोगी। धिक्कार है उस ऐशो आराम पर जो मातृभूमि से धोखा कर कर प्राप्त किया जाता है। ये धन नहीं जहर है जो अपनों को धोखा देकर आप ले आए हैं। हे प्रभु, यह अच्छा नहीं हुआ। वीका दहिया बेपरवाह और मौन दिख रहा था। उसे अपनी पत्नी से यही आशा थी, लेकिन विश्वास था कि वह मान जाएगी। हीरादे बोली, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि हम इस पाप से बच जाएं? मैं जानती हूँ धन की चमक ने आपको उस समय अंधा बना दिया था, लेकिन अब भी अवसर है, आप गलती स्वीकार कर महाराज के यहाँ पेश हो जाएं। अपने पति के विश्वासघात को देखकर हीरादे नींद से जाग खड़ी हुई और पास में रखा तांबे का भारी घड़ा उठाकर वीका दहिया के सिर पर दे मारा। जैसे तैसे वह उठने को हुआ कि हीरादे ने तलवार के एक ही वार से अपने पति का सर धड़ से अलग कर दिया। आधी रात को महल में हलचल हुई। 2 मशालची और एक सैनिक के साथ महाराजा कान्हड़देव उठकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि घूंघट निकाले वीका दहिया की पत्नी हीरादे शांत भाव से सामने खड़ी है और उसके हाथ में वीका दहिया का कटा हुआ सर है। यह दृश्य देखकर कान्हड़देव की रूह कांप गई। सारी बात जानकर धीर गंभीर महाराजा तुरंत समझ गए कि सामने जो देवी खड़ी है और वह जो करके आई है वैसा इतिहास में आज तक न तो हुआ है और न होने की संभावना है। वे झुके और अपने दोनों हाथ आगे करके उस महामानवी के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा बैठे। माँ भवानी के सच्चे भक्त कमेंट में जय माँ भवानी जरूर लिखे।